और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए what do we have to first understand is what do we mean by concentration in chemistry. Okay, so we're gonna start with this concept. Okay, over here I have a beaker, something like this. I have a beaker, and what do I do is that I have some water in it, and I add a spoonful of sugar into this beaker, right? I added some amount of sugar. And now what do I do? I have a similar beaker. In that beaker, I'm adding 2 spoons of sugar. What do you think? अब दोनों में the sugar is gonna dissolve. Just listen to me and you're gonna understand the concept very clearly, ठीक है? In both of these, the sugar is gonna dissolve. But just by your intuition, just by guessing, can you tell that which beaker, if I say that this one right here is beaker 1 and this one right here is beaker 2, which one is gonna be more concentrated? 2. The first one or the second one? किसमें शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? Second. सेकंड. वेरी गुड, सेकंड. सिंपल बात है, जिसमें मैं ज्यादा अमाउंट डालूंगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. ठीक है, अब दोनों का वॉल्यूम मैंने सेम लिया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सेम बीकर, सब कुछ सेम. बस एक में मैंने 1 स्पून शुगर का डाला था, एक में 2 स्पून शुगर के डाला था. ठीक है. इफ यू गाइज नो दैट ड्रिंक दैट्स कॉल्ड जामशीरी आई गेस, और रूअफ़ज़ा, दैट्स रेड इन कलर, राइट? वी पुट इट. अब आप इसको इमेजिन कर लो कि दिस इज जामशीर रूह अफ़ज़ा. ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, रमज़ान आ रहे हैं, यू गाइज आर गोना बी हैविंग इट, इट्स अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक. एक में आप 1 स्पून डालते हो, ठीक है, ऑफ दैट रेड लिक्विड वट एवर दैट इज, जामशीरी आप उसको कह लो. एक में आप 1 स्पून डालते हो, इस वाले में, अगले में आप 2 स्पून डालते हो, राइट? इस वाले बीकर में आप 3 स्पून डाल देते हो. ठीक है, इन द नेक्स्ट बीकर आप 4 स्पून डाल देते हो, और उससे अगले बीकर में आप जामे शीरी के 5 स्पून डाल देते हो. 1 2 3 4 5. आपको कलर में विजिबल डिफरेंस नजर आ रहा है? लाइटर 1 स्पून डालोगे बहुत लाइट सा सोल्यूशन बनेगा, 5 स्पून डालोगे डार्क सोल्यूशन बनेगा, राइट? एक आपको कलर में डिफरेंस नजर आ रहा है, एक आपको, क्योंकि आपने डाला है तो आपको पता है कि इसमें मैंने 5 स्पून डाले, इसमें 1 स्पून डाला है. एक, और आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा लग रहा है, ये फर्स्ट वाला, सेकेंड सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, जामशीरी की सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस में है? 5th. फिफ्थ में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है. तो अगर मैं कहती हूँ फिफ्थ में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो इससे आपको कॉन्सेंट्रेशन के बारे में क्या समझ में आता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज़ है? अगर इसमें कम कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें ज़्यादा है, तो दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है कि इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है? More सॉल्यूट ज्यादा है. solute. वेरी गुड. सो कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली कि आप कितना सल्यूट डाल रहे हो किसी चीज़ में, दैट्स द कॉन्सेंट्रेशन. आप ज़्यादा सल्यूट डाल दो, चीज़ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, कम डाल दो, कम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है. अब जो मैंने आपको टी स्पून्स के हवाले से सिखाया है कि यू आर एडिंग स्पून्स ऑफ जामशीरी, केमिस्ट्री में हम स्पून्स नहीं डालते, केमिस्ट्री में हम मोल्स डालते हैं. ठीक है, आप समझ लो इसमें 1 मोल डाला है, इसमें 2 मोल डाला है, इसमें 3 मोल डाला है, इसमें 4 मोल डाला है, इसमें 5 मोल डाला है. केमिस्ट्री में ये जो स्पून्स होते हैं ये मोल्स होते हैं, और एक मोल में 6.02 इंटू 10 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो अगर एक चीज़ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है केमिस्ट्री में, तो इसका क्या मतलब है? उसके अंदर ज़्यादा क्या है? मोल्स. वेरी गुड, उसमें ज़्यादा मोल्स हैं. ठीक है, इसी तरह कलर डिफरेंस आ जाता है. अगर कोई अनकलर्ड सोल्यूशन है तो उसके मोल से आपको उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी. अब केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो होती है 1 dm³ वॉल्यूम में कितने मोल्स डिजॉल्व है,
राइट। 1 dm क्यूब, अभी इसका कॉन्सेंट्रेशन का मैं आपको यूनिट समझाऊंगी तो आपको सब समझ आ जाएगा। 1 dm क्यूब में आप कितने मोल्स डिसॉल्व कर सकते हो, वो होती है आपकी कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं कहती हूँ, ठीक है, आई से दैट आई हैव, इस इन ग्लासेस में मैंने दोबारा से एक रेड कलर का लिक्विड डाला है, आप उसको ज्योमेट्री समझ लो, बस मोल्स के हवाले से मैं बताऊंगी, ठीक है, बिकॉज हमने केमिस्ट्री पढ़नी है। फर्स्ट बीकर में मैंने डाला है, सब ग्लासेस का वॉल्यूम है 1 dm क्यूब, ठीक है, 1 dm क्यूब, dm क्यूब इज द यूनिट फॉर वॉल्यूम। सब ग्लासेस का यूनिफॉर्म यूनिट है 1 dm क्यूब। पहले वाले में मैंने डाले 2 मोल्स, इसमें डालें 3 मोल्स, इसमें डालें 4 मोल्स, इसमें डालें 5 मोल्स। अब ये मोल्स मैंने कितने वॉल्यूम में डाले, 1 dm क्यूब, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल्स पर dm क्यूब। हाउ मेनी मोल्स हैव आई एडेड इन 1 dm क्यूब? 3 moles per dm cube. That's the unit of concentration. Per dm, 4 moles per dm cube, 5 moles per dm cube. And this clarifies your concentration concept, that concentration is the amount of moles जो आप dissolve करते हो 1 dm क्यूब में। इसको आप cm क्यूब नहीं ले सकते। अगर cm क्यूब में आपने लिया, या आपने किसी भी और मीटर क्यूब में कितने यूनिट्स कितने मोल्स डिसॉल्व होते हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकती। कॉन्सेंट्रेशन का फिक्स्ड यूनिट है विच इज़ मोल्स पर dm क्यूब, ठीक है। अब हमें जो लास्ट फॉर्मूला है वो कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम को ही रिलेट करता है, ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या है, मैं आपको वो बताने लगी हूँ, और फिर हम उस फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जिसमें आप लोग मेरी हेल्प करोगे, ठीक है। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, मोल्स इक्वल्स टू, और ये फॉर्मूला आपके सारे लिक्विड्स पे सब पे ये यूज़ होगा, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय आपका वॉल्यूम। मैंने आपको रेनबो कलर्स में लिख दिया। कॉन्सेंट्रेशन को आपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है। कॉन्सेंट्रेशन के क्या यूनिट्स अभी मैंने आप लोग को बताए हैं? Moles per Concentration, dm cube. this is the unit that we use for concentration। अभी आप इंटरमीडिएट हो गए, मुझे पता है, पहली बार पढ़ रहे हो, लगेगा कि पता नहीं क्या क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। इट्स फाइन, आप लोगों ने अभी 9 के थर्ड टर्म तक यही पढ़ना है, मोल्स पर डीएम क्यूब। दिस इज द यूनिट ऑफ concentration. The more moles you add, the more concentrated your solution becomes. इसका यूनिट्स है मोल पर dm क्यूब, और वॉल्यूम के क्या यूनिट्स लेने चाहिए मुझे? वॉल्यूम मैंने dm सारे, cube. वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट। वॉल्यूम के यूनिट्स इस फॉर्मूला में हम डीएम क्यूब में लेंगे, ठीक है। वाई डीएम क्यूब? क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेशन भी डीएम क्यूब में लिया है, दैट्स वाई हम वॉल्यूम भी डीएम क्यूब में लेंगे। अगर हमें कहीं पे सीएम क्यूब में वॉल्यूम मिलेगा तो हम उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, ठीक है, डीएम क्यूब, ठीक है, सीएम क्यूब में नहीं लेना। और अगर फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन में, क्योंकि डीएम क्यूब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो जब हम क्वेश्चंस में आपको सारे वॉल्यूम सीएम क्यूब में मिलेंगे, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए आपको सारे वॉल्यूम्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू डीएम क्यूब। और सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 dm क्यूब इक्वल्स टू हाउ मेनी सीएम क्यूब? 1000. एक्सेलेंट। 1 dm क्यूब इक्वल्स टू 1000 cm क्यूब। दैट्स योर कन्वर्जन। 1 dm क्यूब में 1000 cm क्यूब है, तो आपने कन्वर्ट करके क्वेश्चन में यूज़ करना। अब हम इसका इस फॉर्मूला को ज़रा 2 सेकेंड आप लोग देखो, आपके पास 1 मिनट है, बस इसको देखो और याद करो, कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, 2-3 दफ़ा इसको रिपीट करो, और फिर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगी जो हम मिल के सॉल्व करेंगे, और फिर हम आगे चलेंगे। यू हैव अ मिनट, जस्ट सी द फॉर्मूला टू absorb everything what I've said.
चलो आ जाओ। मोल्स इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला आता है तो हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होगी वॉल्यूम होगी उससे मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं टुगेदर। फाइंड आउट द मोल्स ऑफ 1000 cm क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जल्दी से हाईलाइट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है 1000 cm क्यूब और 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। अब इसमें से वॉल्यूम क्या है, 1000 या 0.5 मोल पर डीएम क्यूब? अनुषा, व्हाट्स द 1000. वॉल्यूम? वेरी 1000. गुड, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.5, राइट। कॉन्सेंट्रेशन, अब तो कोई मसला ही नहीं है, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो सब कवर करेगा, वो है मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम। चलो, अब इस फॉर्म जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि मैं उसको डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट इन नहीं कर सकती। वन डीएम क्यूब। वेरी गुड, हमारे पास वॉल्यूम है सीएम क्यूब में। मैंने आप लोग को एक बात बताई है, मेरी बातों पे अमल करें, आप लोग की केमिस्ट्री गारंटीड आसान हो जाएगी। टाइम लगेगा बट इंशाल्लाह आप लोग की सही हो जाएगी। आपने वॉल्यूम डीएम क्यूब में लेना है हमेशा इस फॉर्मूला के लिए, और यहाँ पे वॉल्यूम है सीएम क्यूब में। तो हम क्या करेंगे, हम सीएम क्यूब को कन्वर्ट करेंगे डीएम क्यूब में, राइट। और कॉन्सेंट्रेशन के तो यूनिट्स कन्फर्म है, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब मुझे पता है कि 1 डीएम क्यूब इक्वल्स टू 1000 सीएम क्यूब, राइट। तो 1000 सीएम क्यूब इक्वल्स टू हाउ मेनी डीएम क्यूब? 1. 1, very good. So it's gonna be 1 dm cube times 0.5. How many moles do we get? 0.5. 0.5 moles. Done. किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कुछ समझ ना आ रहा हो कि मैं क्या कर रही हूँ, या ऐसा लग रहा हो कि मैं हवा में कर रही हूँ? I've tried to make sense of every step I am performing, ठीक है। चलो आ जाओ। I have a question. Yes. हमारे पास कंसंट्रेशन देखिए वॉल्यूम डीएम क्यूब में है और फिर कंसंट्रेशन भी डीएम क्यूब में है, तो हम्म, हमारा साइन क्या होगा? किस चीज़ का? हमारा साइन मोल्स में क्यों होगा? मोल्स में तो कोई साइन नहीं होता। नहीं, मोल्स तो बस, दोनों डीएम क्यूब है। अच्छा अगर आप कह रही हो ये भी डीएम क्यूब है, ये भी, अच्छा अच्छा, आप मुझसे फिजिक्स पूछ रही हो, कोई मसला नहीं है, मैं आपको वो भी पढ़ा देती हूँ। देखो, आपने मुझसे पूछा कि ये भी डीएम क्यूब है, मैं से पढ़ा देती हूँ, ठीक है, मुझे समझ आ गया आपकी सवाल की। शी इज आस्किंग कि देखो, मोल्स इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन, मुझे पता है आप लोग की फिजिक्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, टाइम्स वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब, राइट। मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम का क्या यूनिट है? DM cube. डीएम क्यूब। अब मुझे बताओ, जिसको मैथ्स आती है, ये डीएम क्यूब इस डीएम क्यूब से कट जाएगा कि नहीं? मैं काट कैंसिल हो. सकती हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये डीएम क्यूब इस डीएम क्यूब से कैंसिल हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, मोल्स का क्या यूनिट आ रहा है? Mole. Moles. मोल्स का यूनिट मोल आ रहा है, समझ आया है माँ? इसीलिए मोल्स का यूनिट मोल ही है, क्योंकि यस ये डीएम क्यूब इस डीएम क्यूब से कट रहा है। यस। समझ आ गई? I'm trying to make the maximum sense I can of whatever I say. Find out the moles of 5 dm cube of 2 mole per dm cube nitric acid. Important information: volume, concentration.
gonna go with my basic steps कि मुझे मोल्स फाइंड करने हैं। मेरे पास ये वॉल्यूम है, ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है। और अगर आप लोग को लग रहा है कि अभी 9th ग्रेड में हो आप और ये आप लोग के लिए मुश्किल है, तो जो आपका 9th का 3rd टर्म होएगा ना, वो पूरा यही होएगा। तो वो आप जो मे वाले पेपर्स दोगे ना, वो पूरा इसी से ही बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलो अब मुझे बताओ, मुझे क्या कन्वर्जन्स करनी है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? नोशा, खतीजा। 5 एंड ऑलरेडी डीएम क्यूब में, सो 5 DM³ में तो उसको बस 2.0 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 वेरी गुड। हो जाए। 5 टाइम्स 2.0, 10 मोल्स आ गए। चलो आहिस्ता आहिस्ता, यू गोना गेट फास्ट एट इट। फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 250 cm cube of ammonium chloride containing 0.1 moles। अब क्वेश्चन हमसे मोल्स नहीं मांग रहा, क्वेश्चन हमसे कॉन्सेंट्रेशन मांग रहा है। 250 cm cube of ammonium chloride containing 0.1 moles। लेकिन फॉर्मूला हमारा वही लगेगा। उस फॉर्मूला में हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन भी आती है। जब मैं इस फॉर्मूला में कॉन्सेंट्रेशन को सब्जेक्ट बनाऊंगी, तो वॉल्यूम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन उस साइड पे जाएगा, तो वॉल्यूम मोल से डिवाइड हो जाएगा, राइट? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया है? कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम। मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल्स तो मेरे पास बहुत इजी यूनिट्स में है, 0.1 मोल्स। मैं ऐसी पॉइंट, किसी को इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम है कि किस तरह मैंने इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया सिंपल मैथ से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। 0.1 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मैंने कहा था कि हमेशा डीएम क्यूब में होगा। 250 cm क्यूब को जब हम डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 250। 0.25 वेरी गुड। कैसे डिवाइड करते हैं? डिवाइड 250 बाय cm क्यूब को 1000 से कर देते हैं। वेरी गुड। 1 2 3 0.25। तो अब वॉल्यूम की जगह हम लेंगे 0.25। क्यों? क्योंकि ये सीएम क्यूब में था और हमें डीएम क्यूब में चाहिए, ये डीएम क्यूब में। इक्वल्स टू द 0.4 कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है एमा? 0.4 0.4 मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब। डन। अगले पे आ जाओ। Find out the concentration of 10 cm cube of barium hydroxide solution containing 0.0001 moles। No problem at all। हमें फॉर्मूला आता है, concentration equals to मैथ्स ओवर moles वॉल्यूम। मोल्स ओवर वॉल्यूम। अल्लाह। moles over volume। वेरी गुड। इसको बस रिपीट करते जाओ। moles equals to mass over mr, moles equals to volume upon 24,000, moles equals to concentration into volume, moles equals to number of particles upon 6.02 into 10 exponent 23। बस रिपीट करते जाओ, खुद ही फॉर्मूलास वो हो जाएंगे। मोल्स में हम लेंगे क्या? मोल्स लेंगे 0.00 0.0001। और वॉल्यूम लेंगे 0.01। एक्सेलेंट 0.01। जिसने 10 लिख दिया जल्दी में आके, उसका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 10 सीएम क्यूब नहीं ले सकते, डीएम क्यूब में लेना है। और आंसर आ जाएगा 0.01 0.01 मोल पर डीएम क्यूब इज आवर कॉन्सेंट्रेशन। चलो, बेसिक फॉर्मूला से 3 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब एग्जामिनर को पता है आप लोग को फॉर्मूला आता है, तो अब वो थोड़ा 1 2 फॉर्मूलाज को आपको साथ यूज करने को कहेगा। Find out the volume of solution required if 2.015 ग्राम, आपको सारे फॉर्मूलाज आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग के लिए, of sodium hydroxide is added to make the solution of concentration this। अच्छा जी,
हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसको नए पेज पे ले जाते हैं, स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम। हमारे पास है क्या? मास है, राइट, और कॉन्सेंट्रेशन है, और हमें वॉल्यूम चाहिए। नो प्रॉब्लम। अभी हमें जो फॉर्मूला आता है, जो मैंने आप लोग को सिखाया है, वो है सिंपल मोल्स इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। एग्जामिनर हमसे वॉल्यूम ही मांग रहा है, तो जब मैं वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाऊंगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिंपल मैथ्स है। मोल्स ओवर कॉन्सेंट्रेशन। वेरी गुड। वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाया, फॉर्मूला बन गया मोल्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम को ढूंढने के लिए आई नीड टू थिंग्स, आई नीड द मोल्स एंड आई नीड द कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या चीज़ मुझे क्वेश्चन ने दी हुई है और क्या चीज़ नहीं दी हुई? Concentration is given and moles is not. वेरी गुड, एक्सेलेंट। कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन, मेरे पास है, और वो क्या है? 0.002. कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास है, मोल्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि मुझे मोल्स ढूंढने हैं। अब मोल्स का मेरे पास क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ने मास दिया हुआ है, तो मैं मोल्स का अब मास वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, जो Mass कि over AR or MR. एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड। मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम AR. आर या ए आर। मास क्या होएगा? 2.015. वेरी गुड। और एम आर या ए आर मैं किस चीज़ का लूंगी? NaOH. वेरी गुड, एक्सेलेंट। यू हैव टू बी विजिलेंट। एन ए ओ एच, एन ए होता है 23, 40. ओ होता है 16। आगे आप लोग का माशाल्लाह, बहुत एक्टिव हैं आप लोग। क्या आ रहा है? 40. 40, वेरी गुड। चलो, कितने मोल्स आ गए? 0.050। 0.050 मोल्स आ गए NaOH के। अब हम इस फॉर्मूला में ऊपर मोल्स पुट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन थी, और वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। कोई मैंने ऐसी बात की हो जो आपको लगा कि मैंने हवा में की है और आप लोग के लिए सेंस नहीं बनी उसकी? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स, ये हमने अभी अभी फाइंड आउट किए हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके। 0.050 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन ने दी थी, और कितने हमारे पास आ गया वॉल्यूम? 25 dm cube। 25 dm³ Hmm. डन। Yes. बस दो फार्मूलाज को साथ उसने हमें कहा था कि करके हम उसे दिखाएं। चलो आ जाओ, अब आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे पता है आप लोग थक गए हैं। Find out the concentration of solution if 2.015 gram of sodium chloride is dissolved in 1000 cm cube of a solution। अब वो हमसे concentration मांग रहा है। चलें, मैं बस फॉर्मूलाज लिख रही हूँ, आप लोग मुझे अपनी अपनी concentration कैलकुलेट करके बता देना।
सोडियम का मास क्या होता है? सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। आंसर आ गया। क्या आंसर आया आपका? 2 सेकंड आप अभी दिल में रखो, सबका आ जाए। 0.034। 0.03। 0.034। 0.034। चलो, सबका आंसर आ गया है कि सबके इतनी ही कंसंट्रेशन आई है, और इसके यूनिट्स क्या होंगे? मोल्स पर डीएम क्यूब। एक्सेलेंट, मोल्स per dm cube. And with that, we end today's class. I hope you understood everything जो हमने आज किया है। अगर कोई आपको कोई भी confusion है तो बता दे। नहीं है? नहीं। Okay, Allah Hafiz. Have a good day. अल्लाह हाफिज।